फ्लूइड्स इन मोशन। तो ये हाइड्रोडायनामिक्स का ही पार्ट है, यानी जो फ्लूइड मोशन में रहता है तो उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड्स इन मोशन, तो फ्लूइड यानी क्या है, तो हम इसके पहले के आर्टिकल में देख चुके हैं कि जो गैसेस है और लिक्विड्स है तो उनको कंबाइनली फ्लूइड्स कहा जाता है। तो अब ये जो गैसेस और लिक्विड्स का मोशन, ठीक है, तो ये इसके जो फैमिलियर एग्जाम्पल्स है हमारे हाउस होल्ड या घर के अंदर, तो क्या है, तो हमने देखा है कि वाटर जो है, तो लिक्विड में हम जनरली वाटर पकड़ेंगे तो वाटर क्या होता है कि वाटर फ्लो होता है, हमें पता है। तो दैट वाटर फ्लोज इन, कहाँ कहाँ पे फ्लो होता है वो, तो इन पाइप के अंदर से वो वाटर फ्लो हो रहा है, कैनल्स है बड़े बड़े तो वहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, रिवर है वहाँ पे वो वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर जो गैसेस का है, तो गैस में घर के अंदर ही अपने को पता है कि जो सिलेंडर है अपने घर में, है ना, चूल्हा जलाने का, दैट इज़ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो उस सिलेंडर से जो स्टोव है, स्टोर तक के जो पहुंचता है तो वो थ्रू पाइप पहुंचता है। तो फ्लो ऑफ गैस इज़ थ्रू द पाइप, वो भी एक एग्जाम्पल है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं तो उनका हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो एग्जाम्पल्स लिए हैं उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वो है फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, कैनल्स और रिवर। फिर फ्लो ऑफ गैस, है ना, LPG गैस, थ्रू पाइप। तो ये जो फ्लो है पाइप के अंदर, कैनल, रिवर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि पाइप के अंदर का जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म फ्लो रहता है। ठीक है, यानी जितना मास ऑफ वाटर एंटर करता है उस पाइप के अंदर उतना ही मास बाहर आ रहा है पाइप के अंदर से। फिर कैनल के अंदर भी जो वाटर का फ्लो है वो भी एक यूनिफॉर्म नज़र आता है। रिवर के अंदर भी वो जो वाटर का फ्लो है वो भी एक स्मूथ फ्लो, स्टेडी फ्लो नज़र आता है। बट जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, या ऐसा समझिए कि एक अचानक फ्लड सिचुएशन जब क्रिएट होता है तब जो वाटर का फ्लो है तो वो स्टेडी या स्मूथ फ्लो उस रिवर के अंदर नहीं रहता, उसके अंदर एक टर्बुलेंस आ जाता है, यानी डिस्टर्बेंस आ जाता है, इरेगुलरिटी आ जाती है वाटर के फ्लो के अंदर। तो ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड है या फ्लो ऑफ गैसेस है, तो गैसेस या एयर में हमें आजू बाजू में पता है कि एयर स्मूथली वैसे फ्लो होता है, बट कभी कभी तूफान आ जाता है, आपको पता है, तो उस वक्त जो एयर का जो स्पीड है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो वहाँ उस वक्त भी जो फ्लो ऑफ दैट एयर है वो भी स्मूथ नहीं रहता। तो ये जो फ्लो है लिक्विड का, गैसेस का या फ्लूइड्स का जो फ्लो है, तो कभी वो स्मूथ है, कभी डिस्टर्बेंस है। तो ये जो फ्लो है उसको स्टडी करने के लिए इस फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इसी को एक लैमिनार फ्लो। ठीक है, फ्लो और लैमिनार फ्लो। तो ये क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी, और लैमिनार फ्लो यानी किसे कहेंगे? तो जनरली इसका जो एग्जांपल अगर दिमाग में रखना है तो आप इसको ऐसे दिमाग में रखिए कि दैट इज़ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप, कैनाल्स और रिवर्स, या फ्लो ऑफ गैस थ्रू द पाइप, है ना। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो वो थ्रू द पाइप्स वैसे होता है, तो वो भी आप उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो कह सकते हैं, स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर या स्मूथ फ्लो ऑफ गैस। तो उसको और अगर समझना है डीप में तो हम क्या करते हैं, एक कैनल का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा डैम से कैनल निकलते बड़े बड़े और वो खेतों में पानी पहुंचाने का काम करते हैं। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल या कैनल का बेड है,
निचली सतह जो है कैनल की वो है। अब ये वाटर फ्लो हो रहा है एक साइड में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दिस इज द स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर, है ना, ये वाटर ही है, स्मूथ फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इधर हम डायरेक्शन दिखा देंगे ये वाटर का, तो इस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, फ्लो हो रहा है। फिर हम ये जो वाटर फ्लो हो रहा है तो ये एज्यूम करते कि दैट वाटर इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में फ्लो हो रहा है वाटर। तो एक पर्टिकुलर लेयर पकड़ लेती है, लेयर के नाम दे दीजिए आप, ये ए लेयर है, ये बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। तो यहाँ पे डी लेयर को पकड़ते हैं हम। तो डी लेयर पे एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये जो डी लेयर पे एक मॉलिक्यूल है, तो मान के चलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये जो भी पोजीशन हमने पकड़ा है, इस पोजीशन को हम नाम दे देते पी। तो इस पी पोजीशन पे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, उसकी जो वेलोसिटी है वो वी है, बराबर, एक डायरेक्शन में जा रहा है ये पूरा वाटर। तो इस पी पोजीशन पे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल कंसिडर किया हमने, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है। अब इसी लेयर में ये वाटर का मॉलिक्यूल आगे जाएगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल जो पी पोजीशन पे है, अब ये डी लेयर से जा रहा था तो वो डी लेयर से ही आगे जाएगा। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल ना ई लेयर में जाएगा ना सी लेयर में जाएगा, वो अपनी लेयर में ही चलता जाएगा आगे। फिर एक नया पोजीशन पकड़ते हैं, तो नया पोजीशन मान के चलिए ये आया, फिर से उसकी जो हमने वेलोसिटी देखी तो वो पता चली कितनी है, v ही है। यानी पोजीशन p पे उसकी वेलोसिटी p है, q पे भी क्या है, पोजीशन p पे वेलोसिटी v, q पे भी v वेलोसिटी है। यानी उस लेयर में, जिस लेयर में वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो उस लेयर में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ऐसा ये वाटर जो फ्लो हो रहा है, कहाँ पे फ्लो हो रहा है, कैनल के अंदर से फ्लो हो रहा है, ये कैनल के अंदर का फ्लो है। तो वहाँ पे जो डिफरेंट लेयर्स में वाटर मूव हो रहा है, तो हर लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो वो उसी लेयर में मूव कर रहे हैं, अपनी लेयर छोड़ के दूसरे लेयर में नहीं जा रहे, बट साथ में हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है एट डिफरेंट पोजीशंस, वो क्या है, कांस्टेंट है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, तो ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये इस लेयर में जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो इस मॉलिक्यूल का ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी जैसे जैसे ये लेवल्स ऊपर जाएंगे तो ये टॉप मोस्ट लेयर होगा वाटर का, तो टॉप मोस्ट लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आगे जाएंगे, उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे हम नीचे ग्राउंड तक के आते जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, और सबसे जो आखिरी का लेयर रहेगा, हमने क्या एज्यूम किया है कि वाटर इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, तो सबसे बॉटम में जो लेयर रहेगा जो ग्राउंड को टच करते हुए जाएगा, जो कैनल के बेड को, मिट्टी को टच करते जाएगा, तो वो उसको हम रेस्ट में कंसिडर करेंगे, सबसे कम वेलोसिटी। तो सबसे कम कितना, 0। सो देयरफॉर द लेयर ऑफ द वाटर विच इज अटैच्ड टू द ग्राउंड विल हैव द मिनिमम वेलोसिटी, और उसको पकड़ेंगे हम 0। तो ये एजम्पशन है, यानी ये इस जो लेयर है जो बॉटम के साथ अटैच आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। तो हमने ये कैनल के अंदर का वाटर का फ्लो पकड़ा, जिसके अंदर जो वाटर है वो डिफरेंट लेयर्स में फ्लो हो रहा है, बराबर। हर लेयर की एक यूनिक वेलोसिटी है, और उस लेयर के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सच ए फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो, ऐसी को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो। अब यही एग्जाम्पल आप पाइप के अंदर भी कंसिडर कर सकते। अगर पाइप लिया हमने, बराबर, तो पाइप के अंदर भी वाटर का फ्लो हो रहा है, तो पाइप का जो सेंटर आएगा, एग्जैक्टली सेंटर, तो वहाँ से जो लिक्विड का फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और उसके बाहर साइड जो वॉल ऑफ द पाइप है उसके साथ जो लेयर्स
वाटर की आगे बढ़ रही है उनकी वेलोसिटी सबसे कम रहेगी, और सेंटर में जो लेयर आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। सिमिलरली रिवर के अंदर क्या होता है, तो रिवर के अंदर अगर देखोगे तो सपोज दिस इज द बेड ऑफ रिवर, और रिवर के अंदर से ये वाटर आगे आगे जा रहा है, ये ऐसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है। तो रिवर के सेंटर में से, सबसे सेंटर में, बीच में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहती है, मैक्स। और जैसे जैसे ये लेयर्स ये ऐसे किनारे की तरफ आती जाएंगे ऐसे, तो वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बट ये यूनिफॉर्म फ्लो रहता है रिवर में भी, और स्मूथ फ्लो रहता है और स्टेडी फ्लो, ऐसा पकड़ सकते हो। तो दिस स्टेडी फ्लो, स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर और लिक्विड where the velocity of each molecule is constant, that flow is called as streamline flow और laminar flow कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप, कैनाल्स और रिवर्स। अब दूसरे टाइप का भी एक फ्लो है, तो वो यानी क्या है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उसको कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। अब ये टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो मान के चलिए कि सडन फ्लड आया है ना, तो फ्लड में क्या क्रिएट होता है, फ्लड में अचानक से पानी आ जाता है। वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं पहले जितने स्पीड से जा रहे थे क्या उतनी स्पीड आ जाती है क्या, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे ऐसे घूमने लगता है जगह जगह पे वाटर, कहीं से ऊपर से ऐसे नीचे गिरता है ऊपर। तो ये फ्लड का जब सिचुएशन आता है तो जो स्पीड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट नहीं रहता। फिर वाटर मॉलिक्यूल अपने लेयर्स में ही फ्लो होता है क्या, नहीं, एक लेयर के वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे लेयर में एंट्री कर जाते हैं, दूसरे लेयर के वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे लेयर में एंट्री कर जाते हैं, यानी वहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का अपनी आजू बाजू की लेयर्स में। तो ये जो लेयर्स में वाटर फ्लो हो रहा है इनको कहेंगे हम स्ट्रीम लाइन्स। तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर क्या हो रहा है कि वाटर अपनी स्ट्रीम लाइन में ही फ्लो हो रहा है, जबकि जब टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, जब फ्लड सिचुएशन क्रिएट होता है, तो एक स्ट्रीम लाइन का अंदर का जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो दूसरे स्ट्रीम लाइन में चले जाता है। तो व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, तो क्या पकड़ेंगे कि इसके लिए यही पकड़ेंगे कि जब फ्लड सिचुएशन आता है और वहाँ पे जो वाटर फ्लो होता है उस फ्लो ऑफ वाटर को कहा जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका जो एग्जाम्पल रखेंगे दिमाग में तो वो रहेगा फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन। जब फ्लड सिचुएशन आता है तब वाटर का जो फ्लो होता है उसको कहेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। तो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे रहेगी क्या, नहीं, यानी वहाँ पे वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है और टर्बुलेंट फ्लो है तो इसको हम डिफरेंस के तरीके से भी हम समझ सकते हैं, डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ये स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिफरेंट के तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, उसके एग्जाम्पल्स जो अभी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये पहला इसका एग्जाम्पल ये होगा और यानी स्ट्रीमलाइन का, और ये होगा टर्बुलेंट का। फिर जो पॉइंट्स आएगा नेक्स्ट, तो स्ट्रीमलाइन के अंदर क्या होता है, जो स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड है, बराबर, यानी जो लिक्विड फ्लो होता है वो स्मूथली फ्लो होता है। जबकि ये टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, इट इज़ इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो, यानी जो फ्लड सिचुएशन के वक्त जब वो लिक्विड फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, तो इट विल बी इरेगुलर एंड अनस्टेडी, यानी वहाँ पे जो फ्लो पैटर्न है, लिक्विड का जो मूव करने का पैटर्न है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। फिर बाद में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी आप ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर देखोगे कि हर पॉइंट पे, वो लाइन पे, उस जो स्ट्रीम लाइन है उस लाइन पे वो मॉलिक्यूल कहीं पे भी आगे जाए तो उसकी वेलोसिटी वो हर जगह पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जबकि ये टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो उसकी जो वेलोसिटी है, उस टर्बुलेंट फ्लो के दौरान जो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी, कम ज़्यादा होती जाएगी।
फिर ऑल मॉलिक्यूल्स मूव इन वन डायरेक्शन, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है दे ऑल दैट मॉलिक्यूल्स मूव इन वन डायरेक्शन। जबकि ये टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है दे रैंडमली इधर उधर ऐसे ऐसे कैसे भी मूव करते हैं, रैंडमली ऊपर नीचे साइडवेज, तो ऐसे मूवमेंट होता है। अब टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रीम लाइन से वाटर जो ऐसे लेयर में जा रहा है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेयर में जा रहा है ऐसे, तो ये एक लेयर दूसरे लेयर में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, कहाँ पे, तो स्ट्रीम लाइन में। जबकि ये टर्बुलेंट फ्लो में इट मे इंटरसेक्ट एंड दे विल रिजल्ट इनटू एडीज, ऐसे भौरे तैयार हो जाते हैं या वर्लपूल्स जिसे कहते हैं, वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यही जो फ्लो ऑफ वाटर है थ्रू द कैनाल है, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है।